नमस्कार प्यारे साथियों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। जैसे कि आपको पता है, डेली 9 बजे आपको क्लास मिलनी शुरू हो चुकी है। आज शाम 9 बजे की क्लास में हम पढ़ेंगे संत संप्रदाय। और संत संप्रदाय में मुख्य जो टॉपिक है वो रामसनई संप्रदाय, निरंजनी संप्रदाय, लालदासी संप्रदाय और चरणदासी संप्रदाय से संबंधित हम चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से, क्योंकि आपको शाम को 6 बजे टेस्ट पर ऐप पर नानक क्लासेज ऐप पर टेस्ट मिल चुका है, उसी की व्याख्या हम आपको दे रहे हैं। तो टॉपिक सीरीज नंबर 4 है ये। इस सीरीज नंबर 4 में हमने स्टार्ट किया राजस्थान की कला संस्कृति से। 3 नंबर पार्ट है, 2 जगह ऐप में इसका टेस्ट मिलता है और 9 बजे आपको यहाँ पे व्याख्या मिलती है। तो दोनों का फायदा उठाएं ताकि राजस्थान जो सामान्य जीके है वो आपका मजबूत हो जाए। तो स्टार्ट करें आज के इन टॉपिक का। पहला प्रश्न, ये तारणपाली जन्मस्थली किसकी है? देखो, संत महात्मा है रामसनई संप्रदाय के अंदर, निरंजनी संप्रदाय के अंदर, लालदासी संप्रदाय और चरणदासी संप्रदाय में जो है उन्हीं से संबंधित क्वेश्चन है। ये तारणपाली जन्मस्थली किसकी है? कौन से संत थे जिनका जन्म तारणपाली में हुआ? संत दरियाव जी। कौन है? संत दरियाव जी, जो रामसनई संप्रदाय की पीठ कौन सी? रेण। रेण कहाँ पे है? नागौर में। रेण नागौर में रामसनई संप्रदाय की पीठ के प्रवर्तक हैं संत दरियाव जी। ठीक है, प्रवर्तक पूछे, संत दरियाव जी रामसनई संप्रदाय की पीठ है रेण नागौर में, उसके प्रवर्तक हैं। और शाहपुरा भीलवाड़ा के बाद सबसे ज्यादा अनुयायी, शाहपुरा भीलवाड़ा जो है शाहपुरा के अंदर, अब तो ये जिला बन चुका है, शाहपुरा के अंदर रामसनई संप्रदाय की जो मुख्य पीठ है उसके अनुयायियों के बाद सबसे ज्यादा अनुयायी संत दरियाव जी के। ठीक है, संत दरियाव जी, तो ये याद रखना। संत पीपा जी का जन्म पूछे तो जन्म इनका गागरोन में हुआ। संत पीपा जी गागरोन के अंदर इनका जन्म, खिंची चौहान थे। संत धन्ना जी का जन्म हुआ था दुवन टोंक में। कहाँ पे? दुवन टोंक में इनका जन्म हुआ था। और रज्जब जी का संबंध आता है सांगानेर जयपुर। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना। वहां टेस्ट मिल गया, यहाँ आपको व्याख्या मिल रही है, तो सारी चीज कंप्लीट होती जाएगी आपकी। दूसरा प्रश्न, डेहरा अलवर जन्म व समाधि स्थल किसकी है? डेहरा अलवर में जन्म व समाधि स्थल किसका है? तो चरणदास जी का, जिन्होंने कौन सा संप्रदाय चलाया? चरणदासी संप्रदाय। कौन सा? चरणदासी संप्रदाय किन्होंने चलाया था? चरणदास जी ने चलाया था। किसने? चरणदास जी ने। चरणदास का यानी चरणदास जी के द्वारा चरणदासी संप्रदाय चलाया गया। अब बात आती है कि चरणदासी संप्रदाय जो था उसकी मुख्य पीठ कहाँ है? उसकी मुख्य पीठ, तो मुख्य पीठ है दिल्ली में। चरणदासी संप्रदाय की आपसे पूछे मुख्य पीठ कहाँ पे है? दिल्ली में। राजस्थान में पीठ कहाँ पे है? डेहरा अलवर में। राजस्थान में पीठ कहाँ पे है? डेहरा अलवर के अंदर। इसकी बात करें चरणदास जी की, चरणदास जी मिश्रित भक्ति थी चरणदास जी की, यानी सगुत क्या थी? सगुण भक्ति धारा भी थी और निर्गुण भक्ति धारा भी। सगुण प्लस निर्गुण भक्ति धारा। एक एक चीज आपको याद रखनी है, क्योंकि प्रश्न यहीं से पूछे जाते हैं, ज्यादा गहराई से नहीं पूछे जाते, बस हमारा प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। इसके अलावा चरणदास जी के नियम जो थे वो थे 42 नियम थे। जैसे 29 नियम बिश्नोई संप्रदाय में, 36 नियम जसनाथी संप्रदाय में, उसी प्रकार चरणदासी संप्रदाय में 42 नियम थे। और चरणदास जी की पुत्रियों के नाम जरूर याद रखना। सहजोबाई। कौन थी? सहजोबाई। चरणदास जी की पुत्रियों के नाम अगर देखें तो एक तो सहजोबाई और दूसरी पुत्री का नाम क्या था? दूसरी पुत्री का नाम था दयाबाई। सहजोबाई व दयाबाई, इन दोनों को याद रखना। ठीक है, ये क्लियर हो गया चरणदास जी। अगला देखो, नादिर शाह के आक्रमण 1739 की भविष्यवाणी करने वाले कौन थे? नादिर शाह के आक्रमण 1739 की भविष्यवाणी करने वाले कौन थे? संत चरणदास जी। इन्होंने 1739 में नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी की थी, जो वास्तव में सत्य साबित हुई। और ये टेस्ट सीरीज है 200 रुपए की भाई।
अगर आप ये टेस्ट सीरीज लेते हो, जैसे आज ले ली, तो 1 साल तक आपको इसमें टेस्ट मिलेंगे। कोई त्योहार वगैरह आ गया या संडे आ गया, उस दिन टेस्ट नहीं होता, बाकी डेली आपको इसमें टॉपिक वाइज 3 सीरीज पूरी हो चुकी है, उसमें सारा मैटर पड़ा है। अभी इसी के अंदर 3 चौथी चल रही है, 5वीं 6ठी ऐसे चलती जाएगी और आपको व्याख्या मिलती जाएगी। तो ये टेस्ट सीरीज नानक क्लासेज ऐप में ले लो, ताकि आप राजस्थान अध्ययन अच्छे तरीके से पढ़ सको। नया चेंज है तो नई चेंजिंग के हिसाब से आपको चीज़ें मिलती रहेगी, आप पढ़ो अच्छे तरीके से इसको। अणभे वाणी किस संप्रदाय का पवित्र ग्रंथ है? अणभे वाणी किस संप्रदाय का पवित्र ग्रंथ है? अणभे वाणी किस संप्रदाय का पवित्र ग्रंथ है? तो हम पढ़ते हैं राम सनेही संप्रदाय। ठीक है, राम सनेही संप्रदाय के प्रवर्तक रामचरण जी, रामचरण जी। ठीक है, इनका ग्रंथ कौन सा है? अणभे वाणी संप्रदाय से संबंधित है। राम सनेही संप्रदाय की 4 पीठ, कौन कौन सी 4 पीठ? चारों याद रखना, पेपर में पूछी जाती है। एक तो है मुख्य पीठ है शाहपुरा में, एक पीठ है खेड़प्पा जोधपुर में, एक पीठ है रैण नागौर में, और एक पीठ है सिंहथल बीकानेर में। चारों पूछी जाती है। राम सनेही संप्रदाय की मुख्य पीठ पूछे तो शाहपुरा के अंदर है। ग्रंथ अणभे वाणी। राम सनेही संप्रदाय की खेड़प्पा शाखा के प्रवर्तक कौन थे? तो खेड़प्पा शाखा के कौन थे? खेड़प्पा शाखा के थे संत रामदास जी। कौन है? संत रामदास जी, यानी खेड़प्पा शाखा कहाँ की? जोधपुर की। इसके प्रवर्तक कौन है? संत रामदास जी। ठीक है, संत रामदास जी थे। एक आते हैं हरि रामदास जी, हरि रामदास जी। ये कौन थे? ये राम सनेही संप्रदाय के सिंहथल शाखा के प्रवर्तक थे, सिंहथल बीकानेर के प्रवर्तक। ठीक है, बीकानेर के प्रवर्तक कौन है? हरि रामदास जी। और रामदास जी खेड़प्पा जोधपुर के, और दरियाव जी रेण नागौर के। इस संप्रदाय में दीक्षित करने के लिए शिष्य को गधे पर काला मुंह करके उल्टा बिठाया जाता है। इस संप्रदाय के अंदर है, देखो, यानी ऐसे उनको जब दीक्षा दी जाती है, जो इस संप्रदाय के अंदर आता है, तो उसमें जीवन में नाम मात्र का भी घमंड न रहे, सब कुछ त्याग करके वो आए। वो शिष्य बनने के लिए गधे पर काला मुंह करके उल्टा बिठाया जाता है। देखो, परंपरा पहले क्या है, आजकल तो ऐसा सिस्टम नहीं होता, लेकिन पहले कुछ ना कुछ हुआ होगा, थोड़ा बहुत रीति रिवाज होगा, उसी हिसाब से है। तो वो संप्रदाय था लालदासी संप्रदाय। कौन सा? लालदासी संप्रदाय, जो किस क्षेत्र में पनपा? मेवात क्षेत्र में। लालदासी संप्रदाय था मेवात क्षेत्र में। और इसके प्रवर्तक, अगर इनके प्रवर्तक की बात करें, तो लालदासी संप्रदाय के जो प्रवर्तक थे वो लालदास जी थे। लगभग नाम सही है। ठीक है, लालदास जी, क्योंकि आपको पता है आजकल भी किसी बेटी का नाम बेटे के नाम पर, और जैसे पूजा जनरल स्टोर ऐसे खोल दिया, ठीक है, चौधरी पुस्तक भंडार ऐसे खोल दिया, कोई बस है उसका नाम रख दिया ममता ट्रेवलर्स, पूजा ट्रेवलर्स, सियाग ट्रेवलर्स, राठौर ट्रेवलर्स होते हैं ना। तो वैसे ये भी उस समय क्या था, लगभग संत महात्माओं के नाम पर ही संप्रदाय हो गया। तो प्रवर्तक लालदास जी, क्षेत्र मेवात। और लालदास जी, लालदास जी का जन्म, लालदास जी संत कौन से आगे? लालदास जी। इनका जो जन्म हुआ था वो था धौली दूब में। इनका जन्म धौली दूब अलवर में, और इनकी मृत्यु हुई थी शेरपुर में। मृत्यु कहाँ हुई? शेरपुर में। ठीक है, तो इनकी मुख्य पीठ कहाँ पे है? धौली दूब के अंदर है। कौन से संप्रदाय? लालदास जी। तो लालदासी संप्रदाय, और इनकी जो ग्रंथ है वो लालदासरी चेतावनी। टोंक जिले के धुवन गांव से संबंधित संत कौन से हैं? टोंक जिले के धुवन गांव से संबंधित संत धन्ना, नाम सुना ना? संत धन्ना। धन्ना जाट, जो किसके शिष्य थे? शिष्य किसके थे? गुरु लिख देते हैं। इनके गुरु कौन थे? रामानंद जी। गुरु रामानंद जी। धन्ना जाट, नाम सुना ना? धन्ना जाट की कहानी सुनी है ना, वो है। संत लालदास जी का देहांत नगला में हुआ, इनके मृत शरीर को समाधि किया था। संत लालदास जी का जो देहांत है वो नगला कहाँ पे? भरतपुर के अंदर है, वहाँ होता। इनके मृत शरीर को समाधि कहाँ किया था? तो मृत शरीर को समाधि स्थल, यानी जो मृत शरीर होता है उसको दाह संस्कार के रूप में कहाँ दिया था? शेरपुर में। कहाँ पे? अभी मैंने बताया था ना, मृत्यु शेरपुर के अंदर। जयपुर के किस शासक ने संत चरणदास जी से भेंट कर श्रद्धा प्रकट की थी? जयपुर के
किस शासक ने संत चरणदास जी से भेंट करके उनसे श्रद्धा प्रकट, क्योंकि उस समय राजा महाराजा हुआ करते थे, तो वो संत महात्माओं के अनुयायी हुआ करते थे, अपने दरबार में बुलाते थे, उनसे गुणगान करवाए करते थे। तो स्वाई प्रताप सिंह। कल हमने पढ़ा कि स्वाई जयसिंह नागा नागा साधुओं का सहयोग लिया था। ठीक है, नागा जो साधु है उनका सहयोग लिया था, ये पढ़ा था। और हमने राम सिंह के बारे में पढ़ा था, स्वाई राम सिंह, उन्होंने शैव धर्म का पालन किया था। उसी प्रकार स्वाई प्रताप सिंह ने संत चरणदास जी से भेंट की। फकीर गदन चिश्ती से दीक्षा प्राप्त करने वाले संत कौन थे? फकीर गदन चिश्ती से दीक्षा प्राप्त करने वाले संत थे लालदास जी। कौन थे? लालदास जी। और इनमें सबसे बड़ी बात है, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक देखा जाता है, हिंदू मुस्लिम भावना देखी जाती है इस संप्रदाय के अंदर। तो लालदास जी। मध्यकालीन मेवात के प्रसिद्ध संत कौन थे? लालदास जी। नॉर्मल से संत संप्रदाय से संबंधित है, क्योंकि कल का टॉपिक सारे संप्रदाय टोटल घुल मिल के रहेंगे। रामसनेही संप्रदाय अस्तित्व में कब आया? रामसनेही संप्रदाय अस्तित्व में कब आया? तो रामसनेही संप्रदाय की अगर अस्तित्व की बात करें तो 1760 के अंदर। ठीक है, 1760 के अंदर ये अस्तित्व में आ गया था। कौन सा? रामसनेही संप्रदाय। रामसनेही संप्रदाय की सिंहतल शाखा के प्रवर्तक माने जाते हैं। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, जितने भी एग्जामिनर ये पूछता है ना, वहां से क्वेश्चन आता ही आता है फिक्स है। तो सिंहतल कहाँ पे है? बीकानेर में। बीकानेर में सिंहतल है। और इस शाखा के प्रवर्तक हैं कौन? संत हरिराम दास जी। संत हरिराम दास जी, क्योंकि रामदास जी खेड़प्पा शाखा के, दरियाव जी रेण के। रामसनेही संप्रदाय से संबंधित है। अब देखो, रामसनेही संप्रदाय की 4 शाखाएं आ गई। रामसनेही संप्रदाय की एक तो खड़प्पा, जोधपुर, सिंहथल, बीकानेर, रेण, नागौर, उपयुक्त सभी। और एक मुख्य पीठ कौन सी आ गई? शाहपुरा। मुख्य पीठ, तो मुख्य पीठ इनकी है शाहपुरा के अंदर। अब ये शाहपुरा क्या बन गया? जिला बन गया अभी। ठीक है, पहले शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर आता था। अब शाहपुरा की कुछ खासियत देखो, शाहपुरा में फुलडोल महोत्सव का आयोजन किया जाता है। कौन से? फुलडोल महोत्सव कहाँ बनाया जाता है? शाहपुरा में। ये प्रश्न पूछा जाता है कि फुलडोल महोत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है? शाहपुरा में। और कब से कब तक बनाया जाता है? ये बनाया जाता है चैत्र कृष्ण एकम से पंचमी तक। ठीक है, ये पूछा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का यहाँ पे शाहपुरा, और फड़ चित्रण कला के लिए भी प्रसिद्ध है ये। इस संत का बचपन का नाम राम किशन था। इस संत का बचपन का नाम राम किशन था। तो रामचरण जी का। किसका? रामचरण जी, शाहपुरा पीठ के ये संस्थापक। इस संत द्वारा रचित प्रमुख ग्रंथ भगत विराद इस संत द्वारा रचित प्रमुख ग्रंथ भगत विरदावली, भरथरी संवाद कथा तथा साखी है। भगत विरदावली, भरथरी संवाद व साखी है। कौन से संत है जिनके ये ग्रंथ बहुत ही प्रसिद्ध हैं? तो वो है संत हरिदास जी। कौन है? संत हरिदास जी। अब आपके दिमाग में आएगा भाई ये हरिदास जी कौन से हैं? मूल नाम था इनका हरि सिंह सांखला। मूल नाम क्या था? हरि सिंह सांखला। हरि सिंह सांखला इनका मूल नाम था। हरि सिंह सांखला इनका मूल नाम था। पहले ये डाकू थे और बाद में ये क्या बन गए? कलयुग के वाल्मीकि बन गए। और इन्होंने संप्रदाय चलाया निरंजनी संप्रदाय। कौन सा? निरंजनी संप्रदाय, जिसकी मुख्य पीठ कहाँ पे है? जिसकी मुख्य पीठ है गाडा में। गाडा कहाँ पे है? डिडवाना में। जिला बन गया ना अब डिडवाना, गाडा डिडवाना, यानी गाडा के अंदर मुख्य पीठ है इनकी। ये जरूर याद रखना। तो क्या प्रश्न था? भगत विरदावली, भरथरी संवाद और साखी, ये ग्रंथ किसके हैं? संत हरिदास जी के। संत हरिदास जी का मूल नाम हरि सिंह सांखला था, जो पहले डाकू थे, ऋषि मुनियों या राहगीरों को लूटते थे और अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। फिर एक दिन कहते हैं कि हड़बू जी मिल गए। संत मुनि थे, संत थे, लोक देवता हड़बू जी मिल गए। उनको इन्होंने बांध लिया। फिर हड़बू जी ने कहा, बोले तू जो पाप कर रहा है, क्या इस पाप में तेरे सारे परिवार वाले भागी हैं? उसने कहा, बिल्कुल, मैं पाप कर रहा हूँ तो वो भी भागी होंगे, क्योंकि उनको जाके मैं खिलाता पिलाता हूँ। उसने कहा, एक काम करो, मुझे यहाँ बांध दो। अगर विश्वास नहीं होता है जाके घर वालों से पूछो कि क्या जो तू पाप कर रहा है उसमें सहभागी हैं। तो वो घर पे गए, हरि सिंह जी घर पे गए,
सबसे पूछा, माँ से, पिता से, भाई से, बहन से, बेटी से, पत्नी से पूछा, तो सब ने जवाब दिया जो कर्म करेगा वही भोगेगा। यानी अच्छा कर्म करोगे तो अच्छा, बुरा करोगे तो, उन्होंने कह दिया खाता पिलाता जरूर हमें है, लेकिन तू पाप कर रहा है तो तू ही भोगेगा, हम तो नहीं भोगेंगे। वहां से उसको जाके अक्ल आ गई, बोले ये क्या, ये तो बहुत ही उल्टा है, मैं जो सोच रहा था वो है ही नहीं। फिर जाके कहते हैं कि हड़बू जी से क्षमा मांगते हैं और फिर हड़बू जी इन्हें उपदेश देते हैं और फिर ये तपस्या करते हैं और ये अपने राजस्थान में कलयुग के वाल्मीकि बन जाते हैं। कलयुग के वाल्मीकि बन जाते हैं और एक संप्रदाय चलाते हैं जिसका नाम है निरंजनी संप्रदाय। और निरंजनी संप्रदाय की पीठ कहाँ पे है? गाडा डिडवाना के अंदर। ये ध्यान रखना। सहजोबाई व दयाबाई दो प्रमुख शिष्या किस संप्रदाय से संबंधित है? तो चरणदास जी संप्रदाय, क्योंकि किसकी शिष्या थी? चरणदास जी की शिष्या। चरणदास जी की शिष्या थी सहजोबाई और दयाबाई। इन्होंने सहज प्रकाश ग्रंथ लिखा, इन्होंने दया प्रकाश ग्रंथ लिखा। इस लोक संत ने कहा कि दिल्ली के तख्त पर तो वही बैठेगा जो अपने भाइयों की हत्या करेगा। और ये बात किसको? दारा सिकोह को कही थी। दारा सिकोह जो शाहजहां के पुत्र थे, इनको कहा था। जब दारा सिकोह ने पूछा कि मुगल बादशाह कौन बनेगा, शाहजहां का उत्तराधिकारी, तो तब लालदास जी ने एक बात कही। लालदास जी ने कहा भाई वही दिल्ली का बादशाह बनेगा जो अपने भाइयों को मारेगा। और ये वास्तव में ये किसने किया? वास्तव में किसने किया ये काम? ये काम किया औरंगजेब ने। औरंगजेब ने सबको मार दिया। ठीक है, इनके दो तीन चार भाई थे, सबको मार के दारा सिकोह मुगल बादशाह बना था। निरंजनी संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? निरंजनी संप्रदाय आ गया, संत हरिदास जी ने की थी। निम्न में से रामसनेही संप्रदाय की सिंहतल शाखा के संस्थापक कौन थे? तो सिंहतल शाखा के हरि रामदास जी। अब यहाँ दोनों में बड़ा कंफ्यूज होता है। हरि रामदास जी सिंहतल शाखा के, रामदास जी इसके खिड़प्पा जोधपुर के शाखा के, रामचरण जी शाहपुरा के, दरियाव जी रेण नागौर के। अब इतने प्रश्नों में इतनी बार बता दिया, अब तो आपका गलत होगा ही नहीं। संत चरणदास जी राजस्थान के किस जिले से संबंधित थे? अलवर। और स्थान पूछे तो डेहरा, अलवर में राजस्थान में मुख्य पीठ जैन का जन्म हुआ। लोक संत चरणदास जी का मूल नाम क्या था? तो मूल नाम था रणजीत। क्या नाम था? मूल नाम था रणजीत। जैसे रामकिशन रामचरण जी का नाम था रामचरण जी, और प्रताप सिंह संत पीपा का नाम था। संत पीपा का नाम था, मूल नाम था। संत पीपा जी का पहले बचपन का नाम प्रताप सिंह था, रामकिशन रामचरण जी का था और रणजीत चरणदास जी का था। संत चरणदास जी की समाधि कहाँ स्थित है? अलवर में। और अलवर कहाँ? डेहरा अलवर में। बार बार देखो ऐसे प्रश्न आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। रामसनेही संप्रदाय प्रधान पीठ कठिन है, ये राजस्थानी साहित्य की प्रश्न है। रामसनेही संप्रदाय की प्रधान पीठ कठिन है, तो कठिन है शाहपुरा भीलवाड़ा में। शाहपुरा भीलवाड़ा में। ये देखो यहाँ मुकाम लिखा है, मुकाम कहाँ पे है? नागौर में। नागौर में है क्या? नागौर में नहीं है, बीकानेर में है। ठीक है, मुकाम कहाँ पे है? बीकानेर। किसकी समाधि स्थल है? संत जाम्बो जी की समाधि स्थल है। नरेना जयपुर में दादू दयाल जी की मुख्य पीठ है, तो उत्तर आ जाएगा शाहपुरा। किण संतरी वाणिया रो संग्रह अणभे वाणी रे नाव शू जानो जावे। इस किण संतरी वाणिया रे संग्रह अणभे वाणी रे नाम शू जानो जावे। चरणदास जी कोनी, दीन दरवेश जी कोनी, पीपा जी भी कोनी, तो उत्तर आ जाएगा श्री रामचरण जी री वाणी है वह अणबे वाणी रे नाम शू जानी जावे। तो ये टोटल आज के कितने हो गए? 25%। कल का जो टॉपिक रहेगा संत संप्रदाय में, सारे टोटल, क्योंकि 3 वीडियो पढ़ चुके हम, सेव, वैष्णव, दादू दयाल जी, जाम्बो जी, जसनाथ जी, आज ये पढ़ लिया। अब टोटल जितने ही होंगे उनमें से प्रश्न आपको कल मिलेंगे, अच्छे तरीके से तैयार करना। उसके बाद में मुस्लिम संत के बारे में चर्चा अलग से करेंगे और उसके बाद में त्योहारों की शुरुआत हो जाएगी। तो जैसे जैसे टॉपिक है टेस्ट के अंदर आपको डाले हुए हैं, जो टेस्ट आपको दिया हुआ है उस टेस्ट के अंदर सिलेबस डाला हुआ है कंटेंट में ऐप के अंदर। ठीक है, उसमें रोज देख लिया करो। वैसे मैं यहाँ दे रहा हूँ, फिर भी आप वहाँ देख लिया करो, आगे से आगे तैयार करते रहा करो। बस वो टेस्ट सीरीज ले लो, टेस्ट सीरीज लोगे
6 बजे उसका टेस्ट दोगे। 6 बजे के बाद कब भी टेस्ट देना, हमारा काम होता है 6 बजे अपलोड करना, ठीक है। 6 बजे आपको टेस्ट दे दिया, उसके बाद आप कभी भी इस टेस्ट को कर सकते हो। ये तो नकल मार मार के इधर से वीडियो देखते रहते हैं और इधर से ऐप में चलाते रहते हैं, ठीक है। वैसे नहीं, टेस्ट दो, आपके 25-30% में से जितने सही हो उतने गलत हो, फिर व्याख्या में आपको पता लग जाता है, तब आपकी तैयारी होगी, क्योंकि खुद परखोगे पढ़ोगे तो ही आपका सिलेक्शन हो पाएगा। अब ऐसे नहीं कि किसी ने देखा नहीं तो उत्तर देख लिए कर लिए, वो आपको ही नुकसान होगा, ठीक है। तो उस प्रकार आपको ये निरंतर पढ़ना है, मेहनत करनी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।